वेलकम टू जेट ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है बेस मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस मेथड से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके बेस, नियर अबाउट बेस से। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसका नियर बेस 10 है, तो ये 10 में 2 लेस है और ये 10 में 1 लेस है। अब क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको ऐसे माइनस करो या इसको ऐसे माइनस करो, सेम डिजिट ही आएगी, करना एक ही बार है। तो इसको ऐसे माइनस करा तो 7 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 72। बहुत इजी एग्जांपल है, लेकिन इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जैसे बेस 10 है, अब नियर अबाउट 100 के देखते हैं, कोई ऑड इंटीजर्स, जैसे लाइक 96 एंड 94 मल्टीप्लीकेशन। अब ये 4 लेस है 100 में और ये 6 लेस है। भाई सेम, आप इसको इससे माइनस कर लीजिए या इसको इससे माइनस कर लीजिए, सेम डिजिट आएगी तो 90 एंड आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 24। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप 83 एंड 95। ये भी ऑड नंबर सही है कुछ। ये हो गया आपका 70 लेस एंड ये हो गया आपका 5 लेस। वही सेम क्रॉस में आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए, इसको माइनस, सेम डिजिट ही आनी है। ये हो गया आपका 78 और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 इंटू 5 दैट इज 85। ये 3 एग्जाम्पल्स में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि नियर अबाउट 100 कैसे सॉल्व हो सकता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 73 एंड 86 का सेम बेस पे है। ये 27 लेस हो गया आपका और ये आपका 14 लेस हो गया। अब आप इसको किसी से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम डिजिट ही आनी है। ये हो गया आपका 59 और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 14 तो ये आ जाएगा आपका 378। बाय वर्टिकली क्रॉस वाइज आपने सीख ही रखा है। अब 378, अब ये 3 कैरी क्यों हो गया, क्योंकि बेस आपने 100 लिया हुआ है। लास्ट में 2 जीरो है, 2 डिजिट है, तो सिर्फ लास्ट में 2 ही डिजिट रहेगी, जो भी बचा वो कैरी। ये आप इसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज 6278 इनका मल्टीप्लीकेशन। एक एग्जांपल और लीजिए 102 1112 मल्टीप्लाई। अब ये +2 ज्यादा है, +12 ज्यादा है, किसी में भी आप ऐड कर लीजिए। वो सबट्रैक्ट था तो हम सबट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड कर लीजिए, इसको इससे ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 114 और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो सेम 11424। बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है बेस मल्टीप्लिकेशन से। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और अच्छी होती जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, नियर अबाउट 1000, कुछ और डिजिट्स लेते हैं। देखिए अब देखिए उनके जो थाउजेंड्स के नियर होते हैं और डिजिट्स को, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं 991982 मल्टीप्लिकेशन। 1000 बेस है इसका। अब ये कितना लेस हो गया, ये 9 लेस हो जाएगा और ये 18 लेस हो जाएगा। अब इन्हें वही ये एक इससे या इससे किसी से भी आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, आपका 973। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए 162। तो ये 3 डिजिट है, 1000 में लास्ट में 3 जीरो है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 973162। एक एग्जांपल और लेते हैं 996994। सेम वही बेस है 004006। अब जब आप इन्हें करेंगे, इससे सबट्रैक्ट कर लीजिए, सेम डिजिट ही आनी है। इससे करेंगे तो 990 एंड जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा। लेकिन 3 डिजिट्स हैं, लास्ट में 3 जीरो है 1000 में, तो इसमें आपको 024, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि नियर अबाउट बेस लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 10,000 के नियर कुछ और डिजिट्स देखते हैं और कॉन्सेप्ट्स आपसे क्लियर होंगे। देखिए
अब देखिए नियर अबाउट 10,000 एक एग्जांपल लेते हैं 9998 मल्टीप्लाई 9986। अब जब आप इन्हें नियर अबाउट 10,000 देखें तो 0002 एंड 0014। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है हमें। अब ये डिजिट्स को मल्टीप्लाई देखने में पसीने छूट जाते हैं। अब इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेम थिंग। सो 9984 एंड जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आएगा, लेकिन 4 डिजिट्स 0 हैं तो 4 डिजिट्स आने चाहिए लास्ट में। सो 0028। नाउ 99840028। देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल का मल्टीप्लिकेशन कितने सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं नियर अबाउट 1 लाख। सो 9999 मल्टीप्लाई बाय 99998। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए 00001 नाउ 00002। अब यहाँ से ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे सेम डिजिट्स ही आनी है। सो 99997 एंड जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 00002। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 999970002। ये इसका फाइनल आंसर है, नियर अबाउट 1 लाख और 10,000। अब बेस मल्टीप्लीकेशन से देख लीजिए कितने इजी हो जाते हैं एग्जाम्पल्स। 20-30 क्वेश्चन करने के बाद तो ये बहुत ही इजी हो जाएगी। अब उनके एग्जाम्पल देखते हैं जो मिक्स बेस होते हैं, एक ग्रेटर एक लेसर। आइए कुछ एग्जाम्पल उसके भी देख लें। देखिए मिक्स बेस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक 96 मल्टीप्लाई बाय 107। एक लेसर होगा एक ग्रेटर होगा, तो ये माइनस है और ये आपका प्लस है। सेम ये प्लस है तो आप क्रॉस में इसे प्लस कर सकते हैं और इस क्रॉस में इसे माइनस कर सकते हैं, कुछ भी सेम डिजिट ही आएगी। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए 28, ये नेगेटिव का होगा। तो आप बेस 100 ले रहे हैं तो 100 में से आपको 28 लेस करना होगा, ये हो गया आपका 72। और एक इसके अंदर हमेशा माइनस होगा, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10272। मतलब फ्रंट वाली डिजिट में 1 हमेशा आपको माइनस करना। एक एग्जाम्पल और देखिए 111 मल्टीप्लाई बाय 88। अब ये देखें तो ये +11 है, ये देखें तो ये -12 है। वही सेम ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लिए, जो साइन जैसे है वैसे ऐड होगा और वैसे सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो गया 99 एंड जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये हो जाएगा 132 नेगेटिव का। सो नेगेटिव 132, 1 सब्ट्रैक्ट बिकॉज होल नेगेटिव टर्म है। ये हो गया 98, 32 अभी भी नेगेटिव है तो 100 में से 32 माइनस कर लीजिए, ये हो गया 68 और अगेन इसमें से माइनस हो गया तो ये हो गया 97। सो दो एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, मिक्स बेस, और उसको सॉल्व करके आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इतने एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से आपको सब मिक्स बेस, मल्टीप्लिकेशन, नियर अबाउट बेस, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आप कुछ भी ले लीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं ये चीजें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए, इंटरेस्ट बढ़ाइए। थैंक यू।